सर हमारे यहाँ अमूमन जो बूढ़ी ख़वातीन हैं या 40-50 साल के बाद जो ख़वातीन हैं स्पेशली सर, उनमें एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि वो उनको पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, छींक आने से जो है वो खांसी होने से समटाइम्स, या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो सर इसका कोई इलाज है, प्रॉपर हल है? बिल्कुल इसका हल है, और आम तौर पे इसका हल हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता, और हमारे जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, मैंने आम तौर पे देखा है, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है और मैं इतने अरसे से इलाज करवा रही हूँ। इलाज क्या है? एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन नहीं है, मतलब कि वो इनकॉन्टिनेंस का नहीं हो रहा, वो इन्फेक्शन का इलाज हो रहा है। इन्फेक्शन की वजह से इनकॉन्टिनेंस नहीं हो सकती। ये टिपिकल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, जिसकी आपने बात की कि उठते बैठते खांसी करते, ज़ोर से हंसे हैं, लिफ्ट की कोई चीज़ तो यूरिन के ड्रॉप्स निकल गए, तो नापाकी रहती है। ख़वातीन बेचारी बड़ी परेशान रहती हैं इस मसले में कि नमाज नहीं पढ़ सकते, बार बार कपड़े धो रहे हैं, बार बार वाशरूम आ जा रहे हैं। तो ठीक ठाक प्रॉब्लम है ये, इसका इलाज है, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं है इसका इलाज। ठीक है। पेल्विक फ्लोर वीक है बेसिकली। सबसे पहले तो इसका डायग्नोज करना है कि इसके लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, ठीक है। यूरोफ्लोमीट्री होती है बेसिकली, पेल्विक फ्लोर के मसल को देखना आपने, यूरिन का फ्लो कैसा है, प्रेशर कैसा है, उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो ये सारा कुछ कंफर्म करने के बाद अगर तो जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, जिसको हम GSI बोलते हैं, जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो इसका डेफिनेटली इलाज है, और 95% इसका सक्सेस रेट है। उसमें हम क्या करते हैं कि ब्लैडर नेक, जहाँ पे मसल्स वीक हैं, जो वीक हो गई है नेक ब्लैडर की, जिसने उसको होल्ड किया है बेसिकली मसल्स ने, उसको हम स्ट्रेंथन कर देते हैं। कैसे? उसके अंदर हम एक टेप लगाते हैं जिसे ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप कहते हैं, TOT। उस TOT के ज़रिए हम ब्लैडर को लिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, नेक को, ताकि वहाँ से उठते बैठते यूरिन ना निकले। बड़ा सिंपल ऑपरेशन है, और डे केयर सर्जरी है। इवन आप आएँ, ऑपरेशन करा के 4-6 घंटे बाद वापस चले जाएँ, इस डे केयर सर्जरी। और कोई ऐसा कट नहीं है, बाहर कोई निशान नहीं होता बाहर की तरफ, अंदर ही होता है जो कुछ भी होगा, और इसमें 95% सक्सेस रेट है। इस बीमारी से जान छूट जाती है आपकी। तो सर इसमें चूँकि हम बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, हम भी क्लेम करते हैं जी, हम भी पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, तो पेशेंट को कब ऑपरेशन की तरफ सोचना चाहिए? यस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हमेशा नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए सर। स्ट्रेट अवे आप कहें जी सर्जरी करने, मैं इसके हक में नहीं हूँ, बीइंग सर्जन इवन। ठीक है। मैंने कल एक पेशेंट को वापस भेजा, वो सर्जरी कराने आया, मैं कर नहीं है, पहले आप ये मेजर्स लो, उसके बाद देखेंगे। तो पहले बेस्ट है आपको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज जो आप कराते हैं वो बेस्ट है। उनसे अगर स्ट्रेंथनिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, फ़र्क पड़ रहा है, और पेशेंट को अपने मॉनिटर भी करना है। सर पहले आपने यूरोफ्लोमेट्री करवानी है, 1 महीना कम से कम दें, एक्सरसाइज करें। अगर आपके मसल इतने स्ट्रेंथन हो गए हैं, उसके लिए कुछ मेडिसिन भी हैं, आपको बताइए, वो कुछ मेडिसिन ऐसी दें जो पट्ठों की ताकत के लिए आमतौर पे जो मेडिसिन, विटामिन ही हैं बेसिकली, वो दें। अगर उससे मसला हल हो रहा है तो ठीक है, गो हैड विद दिस एक्सरसाइज। कितना टाइम देना चाहिए पेशेंट को? फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट मेरे पास आया कि जी पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग करानी है, मैं कितनी देर तक अपनी स्किल्स उसके ऊपर आजमा सकता हूँ? 6 वीक्स। 6 वीक्स? यस, नॉट मोर देन 6 वीक्स। नॉट मोर देन 6 वीक्स। 6 हफ्ते में पता चल जाता है, इनिशियली 2 हफ्ते में पता चल जाता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। 19-20 का फ़र्क पड़ रहा है तो ओके, गो हैड विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। नहीं पड़ रहा, 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर हमारा जो पुराना डाटा था उसके अकॉर्डिंगली तो आप 6 मंथ्स तक पेशेंट को ऑब्जर्व करें, तो माइट बी देयर इज समथिंग न्यू। यस, 6 वीक्स इज अ कट ऑफ लाइन। 6 वीक्स में आपको बड़ी अच्छी तरह पता चल जाता है कि अगर पेशेंट की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो फिर आपको रेफर कर देना चाहिए कि जी आप सर्जरी की तरफ जाएं। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।